हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्रुव अकेडमी में। और आज हम जानने वाले हैं कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है। आज तक आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक है, मंत्रिपरिषद की बैठक है, लेकिन आखिर इन दोनों में अंतर क्या है कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है। हमने जानने की कोशिश भी नहीं की। हम जानते हैं कि सभी मंत्री वही मंत्रिमंडल वही मंत्रिपरिषद, लेकिन नहीं, उन दोनों में अंतर है कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है। उन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है, उनके बारे में आप समझ सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कुल 4 प्रकार के मंत्री काउंट किए जाते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। वही बात करता हूँ मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब राज्य मंत्री का क्या मतलब है? क्या राज्य का मंत्री? नहीं, ये हर विभाग में एक राज्य मंत्री होगा। कैसे? अगर मैं बात करता हूं कपड़ा मंत्रालय की, तो कपड़ा मंत्रालय का भी एक वो क्या होगा, कैबिनेट मंत्री होगा और उसका एक राज्य मंत्री भी होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ये सभी क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए बनाए गए। कि अगर कैबिनेट मंत्री को कोई सी भी मदद चाहिए अपने विभाग में, तो वो मदद करने का काम क्या करेंगे, ये बचे हुए जो भी मंत्री हैं वो सारे काम करते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री को अगर मदद चाहिए तो राज्य मंत्री चाहिए, और राज्य मंत्री को भी और मदद चाहिए थोड़ी सी, यानी कैबिनेट मंत्री को राज्य मंत्री के बावजूद भी, तो कौन? उप मंत्री। लेकिन जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री ही लेगा। डिसीजन जो लेगा वो कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री ही लेगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं राज्य मंत्री को। जैसे मैंने एक और बात की कि रेल मंत्रालय है। अब रेल मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। अगर उसको जरूरत है तो केवल एक राज्य से मंत्री नहीं उठाएगा, वो पूरे देश में एक उस विभाग का मंत्री है, उसका हेल्पिंग मंत्री है, जैसे हम कहते हैं राज्य मंत्री। तो वो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए, रेल मंत्री का जो भी कैबिनेट मंत्री है उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने माना कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई विभाग है ये, और ये इस विभाग को काम करने का जिम्मा सौंपा गया है उनके मंत्रालय को। उनके मंत्रालय को जब सौंपा गया तो उसकी मदद कौन करेगा, इसको काम करने का ऑर्डर पास कौन करेगा, तो करेगा वो भाई कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। और इस कैबिनेट मंत्री को इस कार्य को पूरा करने के लिए किसी और की भी जरूरत होगी तो वो कौन होंगे, उसको मदद लेगा भाई किसकी? राज्य मंत्री की, ठीक है। और इसके बाद भी और जरूरत पड़ती है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फिर उप मंत्री। क्लियर? अब इन दोनों में अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में दोनों में अंतर क्या है। तो राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अंतर बस इतना है कि भाई जब स्वतंत्र प्रभार होता है वो अपना डिसीजन ले सकता है, वह डिसीजन ले सकता है, लेकिन कब ले सकता है उनको हम समझते हैं। अगर मान लिया कैबिनेट मंत्री किसी भी परिस्थिति के कारण अपने विभाग में अनुपस्थित है, किसी भी परिस्थिति के कारण, तो उस मंत्री को डिसीजन लेने के लिए यानी उस पद के आगे के काम करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन होगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगर उस समय कैबिनेट मंत्री अपनी डिसीजन ले रहा है तब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि उस समय हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री काम कर रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये काम कर रहा है कैबिनेट मंत्री अपने पद पे अपने विभाग में, तो इसकी भी जरूरत है और इसे इसकी भी जरूरत है, तब इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसकी ये जरूरत होगी। यानी इन दोनों में से हमेशा एक ही काम करेगा। क्लियर बात है? यानी किस में से? इन दोनों, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में से। आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक, तो मंत्रिपरिषद में इन चारों लोग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। अब बात की मैंने मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में केवल 2 ही लोग होते हैं, पहला कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री कौन सा? इसी विभाग का मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्लियर है? आपको बात समझ में आई होगी कि मंत्रिमंडल क्या है और कैबिनेट मंत्रिपरिषद क्या है। तो मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री और मंत्रिमंडल में 2 प्रकार के मंत्री। क्लियर है? जैसा कि आपने अब देखा भी होगा कि कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, उनके साथ 52 मंत्री भी हैं, ठीक है। तो 52 मंत्री है, उनमें आपने पढ़ा भी होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्लियर है? उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।